नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से अनिवार्य संस्कृत के पाठ महामना मालवी को पढ़ते हैं। आज आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया जाएगा, ये बड़े ध्यान से समझना है। दोनों ही वर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, चाहे वो विज्ञान वर्ग हो चाहे कला वर्ग। इससे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने के आता है। 7 नंबर 2 नंबर का उसका संदर्भ होगा। संदर्भ में सिर्फ पाठ का नाम लिखा जाता है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, संदर्भ को महत्व नहीं देते हैं और उससे 2 नंबर पा रहे हैं। तो जब भी गद्यांश आए या पद्यांश आए तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश अथवा पद्यांश पाठ्य पुस्तक अमुक पाठ का नाम लिखेंगे। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय पाठ से लिया गया है, महामना मालवीय पाठ से लिया गया। कोई रचयिता होते नहीं, सिर्फ पाठ का नाम लिखने के आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो संदर्भ लिखना किसी भी कीमत पर ना भूलें। हाँ, अब हिंदी भाषा में अनुवाद करते हैं इसका। महामनुष्य है अर्थ है इसका महान मनीषी। मुख्य अर्थ क्या है? महान मनीषी। इसी कहते हैं विद्वान, परम विद्वान। और इसी के लिए कहा गया महामना। महामना मदन मोहन मालवीयस्य से लगा है, तो से क्या है? षष्ठी विभक्ति एक है। और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? काकी के सारी में। तो मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे। प्रयागे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, एक वचन है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। तो क्या लगाएंगे? में। कहाँ पर? प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे। प्रतिष्ठित, अब परिवारे में फिर विभक्ति है, कारक है। कौन सा कारक है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो कारक चिन्ह क्या लगाएंगे? में। परिवार में आहवत हुआ, आहवत हुआ। अस्य पिता, इनके, अस्य मीन्स इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय। क्या इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय? संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। तो क्या बताया? इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के, संस्कृतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो क्या लगेगा? संस्कृत के सम्मान्य, सम्मान्य, सम्मानित, सम्मान्य का मतलब सम्मानित विद्वान आसीत्, विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम, इन्होंने, अयम इन्होंने, प्रयागे एव, प्रयागे, फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रयाग में, एव ही, एव का अर्थ क्या होता है? ही। संस्कृत पाठशालायाम, पाठशालायाम कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संस्कृत पाठशाला में, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय, फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, यह है म्योर सेंट्रल महाविद्यालय। अब चकार कहाँ आएगा? सबसे पहले आओ
और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, यहाँ तक, और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षाम प्राप्त, शिक्षा पाकर, प्राप्य पाकर, क्या पाकर, शिक्षा, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा पाकर, अत्रैव, अत्र एव, यहाँ ही, अत्रैव का अर्थ क्या है, यहाँ ही, राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में, राजकीय विद्यालय, राजकीय समझते हैं सरकारी विद्यालय, अध्यापनम, अध्यापन, अध्यापन का अर्थ समझते होंगे पढ़ाना, छात्रों को पढ़ाना क्या कहलाता है, अध्यापन, आरब्धवान, शुरू किया, कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की, प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में, फिर राजकीय विद्यालय में, उसके बाद म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा पाकर यहाँ ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन शुरू किया। ठीक है, सेवक है मालवीय, सेवक मालवीय, सेवक मालवीय, स्वकीयन, स्वकीयन का अर्थ क्या होता है, अपने, स्वकीयन का अर्थ क्या है, अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन, प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा, जनानाम मनाश अमोहयत, लोगों के, जना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, क्या होगा, लोगों के, मनाश मन को, अमोहयत मोह लिया, सेवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह, अतः, अतः का वही अर्थ रहेगा सीधा, अतः, अश्य, इनके, सुहृद मित्र, सुहृद का मतलब शुभचिंतक, अब शुभचिंतक कौन होते हैं, इष्ट संबंधी या मित्र, तो क्या बताया, इनके मित्रों ने, तम, इनको, प्राणवाक पदवीम प्राप्य, प्राणवाक पदवीम, प्राणवाक कहते हैं वकील, वकील की पदवी को पाकर, पदवी डिग्री कहते हैं, अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, पदवी, तो इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी पाकर, प्राप्त में पाकर, देशस्य, देश की, देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो देश की, श्रेष्ठतराम, उच्च, श्रेष्ठतराम का मतलब उच्च, सेवाम, सेवा, कर्तुम, करने के लिए, कर्तुम का अर्थ क्या है, करने के लिए, प्रेरितवंत है, प्रेरित किया, प्रेरित बनते का अर्थ क्या है, प्रेरित किया, तद अनुसारम, तद अनुसारम, इसके अनुसार, तद अनुसारम का अर्थ क्या है, इसके अनुसार, अयम, इन्होंने, विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि कहते हैं कानून, विधि परीक्षा, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण, उत्तीर्ण करके, पास करके, प्रयागस्थे, प्रयाग में स्थित, प्रयागस्थे का मतलब प्रयाग में स्थित, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो क्या कहेंगे, उच्च न्यायालय, प्राणवाक कर्म, वकील का कार्य, प्राणवाक वकील, प्राणवाक कर्म वकील का कार्य, और वकील का कार्य क्या होता है, वकालत, ठीक है, तो वकालत कर्तुम आरभत, करना शुरू किया, क्या किया, मित्रों की प्रेरणा से इन्होंने वकील की पदवी का पाकर या वकालत की डिग्री लेकर के प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में
वकालत करना शुरू किया। ठीक है, तक हो गया। वकालत करना शुरू, विधे षष्ठी वो सप्तमी विभक्ति और एक वचन है विधे। विधे माने क्या बताया था हमने, कानून, तो विधे कानून में। प्रकृष्ट ज्ञानेन श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, कानून में श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा। मधुर अलापेन, मधुर अलाप जानते हैं, अलाप, अलाप कहते हैं वाणी। अलापेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, मधुर वाणी के द्वारा। क्या बताया, कानून में श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा, उदार व्यवहारेण च, और उदार व्यवहार के द्वारा। अयम, अयम ये, शीघ्रमेव शीघ्र ही। क्या बताया था कि कानून में श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा, उदार व्यवहार के द्वारा, अयम ये, शीघ्रमेव शीघ्र ही, शीघ्रम शीघ्र, एव ही, शीघ्रमेव शीघ्र ही, मित्राणाम, मित्राणाम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मित्रों के, प्रणाम का अर्थ मित्रों के। न्यायाधीशा नाम च, अब च का अर्थ यहाँ आएगा, और न्यायाधीशों के, न्यायाधीशा नाम कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो कारक कौन सा लगेगा, के। तो क्या बताया, शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अहवत, सम्मान भाजक हुए, सम्मान के भाजक हुए। भाजक जानते हैं, हकदार, भागीदार। तो किसके द्वारा, कानून में श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा और उदार व्यवहार के द्वारा, ये शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान भाजक। ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा पैराग्राफ है महापुरुष, पुरुषा, महापुरुष, महापुरुषा का अर्थ महापुरुष, लौकिक, लौकिक, प्रलोभनेश, प्रलोभनों में, प्रलोभनोषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो अर्थ क्या होगा, प्रलोभनों में, बद्धा बंधकर, नियत लक्षान, नियत का मतलब निश्चित, लक्षान लक्ष्य को, लक्ष्य को, न नहीं, कदापि दृश्यंत कभी भटकते हैं। क्या बताया, महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं, क्या भटकते नहीं। आगे दृश्यंत, दृश्यंत का मतलब भटकना। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंध करके अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, देश सेवा में अनुरक्त ये युवक, ये युवक, उच्च न्यायालयस्य, देखिए से लगा है तो से का अर्थ क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, उच्च न्यायालय की, ताकि के लगना है। अब कौन सा सही रहेगा ये हमारे ऊपर होता है, आप क्या लगाएंगे, उच्च न्यायालय की, परिधौ, परिधि में, स्थातुम न शक्नोत, स्थित न रह सका। क्या बताया कि देश सेवा में अनुरक्त ये युवा उच्च न्यायालय की परिधि में, परिधि का मतलब सीमा में स्थित न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, अर्थ वैसा ही रहेगा हिंदी में भी, पंडित मोतीलाल नेहरू। लाला लाजपत राय, अब ये दूसरे
राष्ट्रनायक थे लाला लाजपत राय। प्रभृति भे इत्यादि। प्रभृति भे तृतीय विभक्ति बहुवचन है। इत्यादि। अन्य अन्य, इस सब में क्या है? तृतीय विभक्ति। राष्ट्रनायकई, राष्ट्रनायकों के। अब यहाँ पर आकर कारक लगेगा कि यहाँ भी तृतीय विभक्ति बहुवचन, यहाँ भी तृतीय बहुवचन है और यहाँ भी तृतीय बहुवचन है, लेकिन कारक कहाँ लगेगा? अंत में, यहाँ पर की। ठीक है, तो क्या बताया? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। प्रवृत्ति का मतलब होता है इत्यादि। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? इत्यादि। अन्य राष्ट्र नायकों के सहमानी साथ, तो आप वह भी, तो अब वह भी देशस्य, देश की। स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में, या यहाँ से कहेंगे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में। अगर लड़ाई करते हैं तो वहां की लगाना पड़ेगा, संग्राम कहेंगे तो की लगाना पड़ेगा। देश के, क्या बताया? अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण है। अवतीर्ण हो गए, उतर गए या कूद पड़े, एक ही बात। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए या कूद पड़े या सम्मिलित हो गए, एक ही अर्थ है। तो ठीक है। देहल्याम, देहल्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन है। देहली में, देहली किसे कहते हैं? दिल्ली, कहेंगे दिल्ली में। त्रयोविशत तवे, त्रयोविशत तमे। त्रयोविशत कितनी संख्या होती है? 23। त्रयोविशत संख्या कितनी है? 23। तो क्या बताया? 23वें। त्रयोविशत में, त्रयोविशत तमे, क्या बताया? 23वें। कांग्रेसस्य, कांग्रेस के, कांग्रेसस्य, कांग्रेस के। अधिवेशने, अधिवेशन में। ये भी देखी सप्तमी एक वचन, और यहाँ भी सप्तमी एक वचन, अधिवेशने। तो अंत में ही कारक लगेगा। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में। अयम, अयम इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृत वाला, अध्यक्ष का पद सुशोभित किया। काय के अध्यक्ष का? कांग्रेस सभा के अध्यक्ष पद का को सुशोभित किया। दिल्ली में जो 23वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ये सभा के कौन बने? आया। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्ष पद सुशोभित हो गया। रॉलेट एक्ट, हिंदी अर्थ वही रहेगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट। इत्याख्यस्य, इत्याख्यस्य नामक, इत्याख्यस्य का मतलब क्या है? नामक कानून। रॉलेट एक्ट नामक कानून, आख्या कहते हैं, आख्या। क्या है ये? आख्या, कानून। रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोधे, विरोध में, विरोधे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विरोध में। अस्य, इनके। रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके। ओजस्वी भाषणम, ओजस्वी भाषण को या ओजपूर्ण भाषण को श्रुत्वा, श्रुत्वा। कहीं पर कृत्वा प्रत्यय लगा हो, ध्यान देना। कृत्वा, श्रुत्वा श्रु धातु में, और ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है। क्या है? कृत्वा।
और कहीं पर अगर कित्वा प्रत्यय लगता है, ये कित्वा प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ होता है कर। अर्थ क्या है इसका? कर। कार्य को पूरा करके, ठीक है। तो क्या है? श्रुत्वा। श्रुत्वा का अर्थ क्या है? सुनकर। श्रुत्वा का क्या अर्थ होगा? सुनकर। आंग्ल शासका, आंग्ल कहते हैं अंग्रेज, अंग्रेजी शासक। भीता जाता, भीता भयभीत जाता हो। रॉलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर के अंग्रेज शासक भयभीत हो। बहुवारम, बहुवारम बहुत बार। कारागारे, सप्तमी विभक्ति एक वचन है कारागारे में, अर्थ क्या होगा? में। कारागार में। निश्चित्व डाले जाने पर भी, आपे शब्द का अर्थ क्या होता है ये तो आप जानते होंगे। आपसे अर्थ क्या है इसका? भी। निश्चित्व डाले जाने पर भी। अयम इस, अयम इस, वीर है, वीर ने। वीर है का अर्थ वीर ने। प्रथम विभक्ति एक वचन है, चिन्ह क्या लगेगा? ने। देश सेवा व्रतम, व्रतम तृतीय विभक्ति एक वचन है, अर्थ क्या होगा? को। चिन्ह क्या लगेगा? को। तो देश सेवा के व्रत को न नहीं अत्यजत छोड़ा। क्या बताया? कि बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को या संकल्प को नहीं छोड़ा। ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब यहां से आगे चलते हैं। हाँ, तीसरा पैराग्राफ। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषा सु, ये सु लगा है। तो कहां पर लगता है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कारक चिन्ह क्या होगा? में है पर। तो क्या है? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य इनका समान है, समान अधिकार है, अधिकार आशित था। आशित का अर्थ क्या है? तो समझ में आया? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार। समझ में आया यहाँ तक? आगे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानम, हिंदुस्तान को, उत्थानाय, उत्थान के लिए। क्या क्या चीज बताई? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को उत्थान के लिए। उत्थान जानते हैं? विकास के लिए। अयम इन्होंने, निरंतरम, निरंतर या कहेंगे लगातार या कहेंगे सतत। प्रयत्नम, प्रयत्न अकरोत। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने लगातार प्रयत्न किया या निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा एव, शिक्षा एव क्या बताया? शिक्षा के द्वारा ही। शिक्षा एव, शिक्षा के द्वारा ही। देशे समाजे च, देखिए चकार क्या आएगा यहाँ पर? देश और समाज में। देशे सप्तमी एक वचन है, समाजे सप्तमी एक वचन है, कारक लास्ट में लगेगा। देश और समाज में। नवीन है, प्रकाश है, उदित, नया प्रकाश उदय होता है। क्या बताया? शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता अतः। अब अतः का अर्थ वैसा ही रहेगा हिंदी में भी। अतः श्री मालवीय, श्री मालवीय, मालवीय यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, चिन्ह क्या लगेगा? ने। श्री मालवीय ने वाराणस्याम, देखिए वाराणस्याम कारक कौन सा है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो वाराणसी में क्या लगाएंगे? चिन्ह में। सप्तमी एक वचन का चिन्ह क्या लगाएंगे? में।
वाराणसी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना अकरोत्, स्थापना की। श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य, इसके, निर्माणाय, निर्माण के लिए, अयम, अयम, इन्होंने, जनान, लोगों को, धनम अयाचत, धन मांगा। क्या किया? लोगों को धन मांगा। लोगों को मतलब आप सब कहते हैं लोगों से, लोगों से धन मांगा, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो है लोगों को कहा कि भाई निर्माण के लिए हमें, विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए चाहिए। किसको कहा? लोगों को ही तो कहा। ठीक है, तो क्या हुआ? इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों को धन मांगा। आयाच, जनाश्च, और लोगों ने, जनाश्च, जनाश्च का अर्थ क्या है? और लोगों ने, महतस्मिन् ज्ञान यज्ञ, महतस्मिन् ज्ञान यज्ञ, अर्थ क्या है? ज्ञान के इस महायज्ञ में। क्या बताया? ज्ञान के इस महायज्ञ में। किसका अर्थ है ये? महत अस्मिन् ज्ञान यज्ञ, अर्थ क्या है? में ज्ञान के इस महायज्ञ में प्रभुतम, क्या बताया? प्रभुतम। प्रभुतम का अर्थ क्या है? बहुत सारा, बहुत सारा। धनम, धन, अस्मयी, इनको, प्रयच्छन, दिया, और लोगों ने ज्ञान के इस महायज्ञ में बहुत सारा धन इनको, तेन, तेन, जिसके द्वारा, निर्मितो, निर्मित, अयम विशाल है विश्वविद्यालय, यह है अयम, विशाल है, विशाल, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, वही अर्थ रहेगा, विसर्ग हट जाएगी। विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय नाम, अब यहाँ कारक लगेगा, भारतीय नाम। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। तो षष्ठी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रारी, रे, है, तो क्या लगेगा? भारतीयों की। दानशीलताया, दानशीलता, भारतीयों की या भारतवासियों की दानशीलता। श्री मालवीयस्य, श्री मालवीय के, यशस है, तो क्या होता है? और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति विभात, प्रतिमूर्ति, क्या चीज? यह विशाल विश्वविद्यालय। कौन सा विशाल विश्वविद्यालय? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की, श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति सुशोभित, खत्म हो गया। आगे, साधारण स्थित को अपि जन है, साधारण स्थिति को अपि जन है, साधारण स्थिति में कोई भी व्यक्ति, क्या बताया? साधारण स्थिति में कोई भी व्यक्ति, महतोत्साहेन, महतोत्साहेन, उच्च उत्साह के द्वारा, महत उत्साहन का अर्थ क्या है? उच्च उत्साह के द्वारा, मनुष्यतया, मानवता के द्वारा, मनुष्यतया का मतलब मनुष्यता के द्वारा या मानवता के द्वारा, पौरुषेण, और पौरुष के द्वारा, क्या बताया? और पौरुष के द्वारा, असाधारणमाप्य, असाधारण भी, असाधारणमाप्य का अर्थ क्या है? असाधारण भी, कार्यम कर्तुम, कार्य करने में हमें सक्षम होता है या समर्थ होता है।
इत्यदर्शयन् मनीषी मूर्धन्य मालवीय। मनीषी परम विद्वान, मूर्धन प्रकांड। मनीषी भी, मनीषी मानी विद्वान, और मूर्धन का मतलब प्रकांड। तो क्या बताया, प्रकांड विद्वान मालवीय ने ऐसा कर दिखाया। कैसा कर दिखाया कि साधारण स्थिति में भी कोई व्यक्ति उच्च उत्साह के द्वारा, मानवता के द्वारा और पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य करने में भी समर्थ होता है। ऐसा किसने कर दिखाया, प्रकांड विद्वान मालवीय ने। ऐसा किसने करके दिखाया, प्रकांड विद्वान मालवीय। आगे एतदर्थम एव, एतदर्थम एव, एतदर्थम जिसके लिए, एव ही, एव का अर्थ क्या होता है, एतदर्थम जिसके लिए, एव ही जना लोगों ने, तम उनको, महामना इत्युपाधिना अविधातुम आरब्धवन्ते। महामना की उपाधि से, महामना की उपाधि से, उपाधिना उपाधि से, अविधातुम पुकारना, अविधातुम का अर्थ क्या है, पुकारना, आरब्धवंत है शुरू किया। समझ में आया। इसीलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना शुरू किया। ये आपका देखिए तीसरा पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। आपने अगर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को, साथियों को शेयर अवश्य, जिससे वो भी लाभ ले सके। आगे अब हम देखते हैं चौथा पैरा। महामना विद्वान वक्ता। महामना कैसे थे, परम विद्वान और परम वक्ता थे। वक्ता जानते हैं, भाषण देने वाले। बहुत बड़े विद्वान थे और बड़ा ही अच्छा बोलने वाले थे। धार्मिक नेता और धार्मिक नेता, पट पत्रकार चासी और कुशल पत्रकार थे। क्या क्या गुण थे उनके, महामना, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। याद रखना ये उनके गुण हैं कि महामना कैसे थे, विद्वान वक्ता। वक्ता मानी क्या बताया था, अच्छा बोलने वाले, भाषण देने वाले। धार्मिको नेता, धार्मिक नेता। और देखिए जो है चकार कहाँ आएगा, यहाँ। और पटु, पट मानी जानते हैं कुशल या चतुर, और कुशल पत्रकार थे। परम, लेकिन, परम का अर्थ क्या होता है, लेकिन। अस्य, इनका, अस्य का मतलब इनका सर्वोच्च गुण है, सबसे बड़ा गुण या सर्वोच्च गुण, जन सेवा वैव आशित, जन सेवैव आशित, लोगों की सेवा ही था। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण क्या था, लोगों की सेवा। यत्र, जहां, यत्र मीन्स जहां, कुत्रापि कहीं भी, यत्र मीन्स जहां और कुत्रापि कहीं भी, अयम इन्होंने, जनान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड़मान च और पीड़ित, अपश्यत देखा। जहां कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखी और पीड़ित देखा, तत्रैव सह, सह का अर्थ क्या है, वह, तत्रैव वहां ही, शीघ्रमेव शीघ्र ही, उपस्थित है, उपस्थित हुई। जहां कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखी और पीड़ित देखा, वहां वे शीघ्र ही उपस्थित हुई। सर्वविधम, सर्वविधम सभी प्रकार की, सहायम चक्रोत और सहायता की। देखिए इस चकार कहाँ आएगा, यहाँ पर। और
सभी प्रकार की सहायता और सभी प्रकार की सहायता की। प्राण सेवा, प्राणियों की सेवा। क्या बताया? प्राण सेवा, प्राणियों की सेवा। अस्य स्वभाव है आशीत, अस्य इनका स्वभाव एवं आशीत ही था। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अद्य, अब या आज या इस समय, अस्माकम मध्य, हमारे बीच, अस्माकम हमारे मध्य बीच में, अनुपस्थित होते हुए भी, आज हमारे बीच अनुपस्थित होने पर भी, महामना मालवी, महामना मालवी, वही अर्थ रहेगा सीधा, महामना मालवी। स्व यशसो, अपने यश के द्वारा, स्व यशसो, अपने यश के द्वारा, अमूर्त रूपेण, क्या बताया? साक्षात रूप से। अमूर्त रूपेण का मतलब क्या है? साक्षात रूप से। प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान, क्या बताया? प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान, क्या बताया? यहां से देखिए, अंधे तमस, अज्ञान रूपी अंधकार में, अंधे तमस का मतलब क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्नान, डूबे हुए, जनान, लोगों को, सन्मार्गम दर्शयन, सन्मार्ग दिखाते हुए, अच्छा मार्ग दिखाते हुए, प्रकाशम वितरण यहाँ से है ज्ञान का प्रकाश बांटते। तो क्या बताया? यहाँ से देखेंगे, अंधे तमस निमग्नान जनान, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए लोगों को ज्ञान रूपी प्रकाश बांटते हुए, प्रकाशम वितरण क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश बांटते हुए, सन्मार्गम दर्शन, सन्मार्ग दिखाते हुए, सन्मार्ग जानते हैं? अच्छा मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर, जन जने, और जन जन में, और जन जन में, उपस्थित है उपस्थित ही, उपस्थित है उपस्थित ही। ये आपका देखिए चौथा पैराग्राफ हो गया। अब इसके बाद एक श्लोक है महामना के बारे में, बहुत अच्छा श्लोक है। परीक्षा में आपको एक गद्यांश मिलेगा और एक पद्यांश मिलेगा, जिसमें कोई एक श्लोक होगा जिसका अर्थ आपको लिखना होगा। एक श्लोक का भी अर्थ आपको 7 नंबर में ही लिखने के लिए 2 नंबर का उसका संदर्भ होगा और 5 नंबर में उसकी व्याख्या होगी। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देख सकते हैं, अगर हमारी परीक्षा में श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आएगा, क्या सबसे पहले संदर्भ बोलेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के महामना मालवी पाठ से दिया गया है, बस। और इतनी ही बात लिखने के लिए हमें 2 नंबर। गद्यांश आता है तब भी वही लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के, मान लीजिए ये आ जाता है, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के महामना मालवी पाठ से लिया। तो संदर्भ का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना होता है, सिर्फ पाठ का नाम लिखना होता है और उसी के लिए हम लोग। तो अब हम इस श्लोक का अर्थ, मैं इस श्लोक का अर्थ लिख करके ही आपको समझाऊंगा। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु वयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो। क्या बताया? उन महान भावों की जय होती है, उन महान भावों की, महान भावों
की जय होती है। अब किन महानुभावों की होती है? वो यह है, देखिए, जन सेवा परायण। जो जन सेवा में परायण होते हैं, होते, या ऐसे कह सकते हैं, जन सेवा में परायण, जन सेवा में परायण उन महानुभावों की है। ठीक है, जिनके यश रूपी शरीर को, ये देखिए, कीर्ति तनु, यह कीर्ति तनु, तन मीन्स शरीर, कीर्ति मान यश, नास्त नहीं है क्वचित कहीं भी, क्वचित कभी भी। इसका जरा जरा माने बुढ़ापा। क्या बताया? इनके यश रूपी शरीर को, यश रूपी शरीर को, शरीर को कभी भी बुढ़ापे या मृत्यु का भय नहीं होता, या मृत्यु का भय नहीं होता है। बहुत अच्छा। क्या बताया? जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा, जरा मृत्यु भयम नास्ते शाम कीर्तन। क्या बताया? जन सेवा में परायण, या जन सेवा में लगे हुए उन महान भावों की, महापुरुषों की, महान भाव क्या? कौन? महापुरुष। उन महापुरुषों की जय होती है, और जिनके यश रूपी शरीर को कभी भी बुढ़ापे अथवा मृत्यु का भय नहीं होता। ठीक है, मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बात समझ आया होगा। फिर लाइक करेंगे, अपने अन्य साथी होते हैं सभी के लिए शेयर करेंगे, कि उनका भी कल्याण हो सके। जय भारत।